तो आज मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2023 की कंप्लीट बुक लिस्ट बताने वाला हूं कि 23 के लिए आपका क्या बुक लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, और बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है जितना मैं बताने जा रहा हूं। तो ये वीडियो थोड़ा सा आप अच्छे से देखना। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने मेरा जो लास्ट वीडियो था एसएससी सीजीएल 2023 का 6 मंथ का प्लान, उसको आपने काफ़ी प्यार दिया और काफ़ी लाइक किया उस वीडियो को। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप एसएससी सीजीएल 2023 का बुक लिस्ट का वीडियो बनाएं। उसके बाद मैंने ये वीडियो को लाया है, तो थैंक यू सो मच सबसे पहले उस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा ना कि एसएससी का एस्पिरेंट्स का जो लाइफ होता है ना, अभी से देखो शुरुआत कर रहे हो, कुछ नहीं हो लाइफ में, लेकिन आगे रास्ते में बहुत स्ट्रगल मिलेंगे, अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे, अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम ये झेलते जाओगे, आगे चलते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो देखना फाइनली एक दिन ऐसा होगा कि तुम जो है ना, जो शिखर है वहाँ तक पहुँच जाओगे, चोटी तक पहुँच जाओगे और तुम्हें एएसओ एमईए, एएसओ सीएसएस आईटीआई। मेरी भी जर्नी एक एसएससी एस्पिरेंट से स्टार्ट हुआ था और आज मैं एक सेलेक्टेड एस्पिरेंट हूँ, क्योंकि मैंने इस सफ़र को तय किया है, अप्स एंड डाउन्स को देखा है। और आपको भी ये करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो ये रास्ते में आता ही है, और कोई शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले बुक लिस्ट का मैं कुछ चीज़ों को आपको बताना चाहता हूँ जो आपको ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है। सबसे पहले तो ये बात रखना है कि जितने भी बुक्स होते हैं ना, एसएससी से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं एक सब्जेक्ट के, लगभग सबका कंटेंट लगभग सेम होता है, 90% सेम होता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। एक ही कंटेंट को लोग दूसरे वाले में यूज़ करते रहते हैं, मतलब ऐसे ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डालते रहते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई बुक है जिसे तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें लग रहा है सही है, तो आप उससे पढ़ते रहना। ऐसा नहीं कि मैंने जो बुक लिस्ट बता दिया है तो आप फिर चेंज करके इसमें आ जाओ। आपको कुछ बुक्स अच्छा लगता है वो ले सकते हो, लेकिन ये नहीं कि कंप्लीटली पूरा बुक लिस्ट ही चेंज कर दिए, ये मत करना। दूसरा है कि हमेशा बुक लिस्ट में ना 2 बुक्स आपके लिए सफिशिएंट होता है एक सब्जेक्ट के लिए। 2 से 2 या 3 बुक्स होते हैं, उससे ज़्यादा बुक रख रहे हो अपने पास एक सब्जेक्ट का, मतलब तुम सिर्फ अपने आप को बोझ के तले दबा रहे हो और कुछ नहीं। इसलिए मैं तो हमेशा, मेरा फंडा रहा है कि मिनिमम बुक्स प्लस मैक्सिमम रिवीजन इज इक्वल टू सक्सेस। जितना कम बुक रहेगा और जितना ज़्यादा बार उस बुक्स को रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये नहीं कि ज़्यादा बुक्स पढ़ लिए और रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और तीसरा है, वही मैंने बता रहा हूँ कि अगर कोई आपने बुक खरीद लिया है, परचेस कर लिया है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सारे बुक्स खरीदो। आपको इसमें से कुछ बुक्स लगेंगे कि हाँ इंग्लिश का ये बुक मुझे ले लेना चाहिए, रीजनिंग में ये बुक जो मैंने बताया है, जीके में ये बुक ले लेना चाहिए, तब ले सकते हो। लेकिन ऐसा मत करना कि अपना पूरा बुक लिस्ट चेंज कर लेना। ठीक है, तो ये बातों को ध्यान में रखना। ठीक है, सभी बुक लगभग 90% सेम होता है। अब हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश की बात मैंने अपने उसमें स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ कि इसमें ना 70% जो खेल होता है वो रीडिंग का होता है, आपका रीडिंग स्किल्स का होता है और वोकैब्स का होता है। अगर ये दोनों चीज़ कर लिए तो मान लो कि आपका 70% इंग्लिश हो गया अच्छा। और जो 30% होता है वो आपका जो ग्रामर होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब में होता है। तो सबसे पहले रीडिंग पे ही चलते हैं कि रीडिंग कहाँ से करना चाहिए। रीडिंग के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक बिलो एवरेज हो, इंग्लिश आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता, इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहा, तो एनसीईआरटी के स्टोरी बुक से स्टार्ट करो। ठीक है, 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास के बुक से एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, वहीं से वोकैब्स भी याद करना शुरू करो। और अगर वहाँ पे एक बार फ्लो आ जाए और जिसको लगता है कि नहीं न्यूज़पेपर हमको पढ़ने में मज़ा आता है, तो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकता है और नॉवेल्स भी पढ़ सकता है। लेकिन इसमें आपको टाइम देना ही देना है रीडिंग्स के लिए। और वोकैब्स भी आपको जब रीडिंग डालोगे तो नया वोकैब्स मिलेंगे, उसको याद करते रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत 70% समझो इसमें रोल तुम्हारा इंग्लिश का इसमें है, इन चीज़ों में। अब चलते हैं कि बुक्स कौन सा लेना चाहिए। तो देखो वोकैब्स के लिए और ग्रामर्स के लिए एक जो बुक है जो सब लोगों के पास होता है, मैक्सिमम सेलेक्टेड एस्पिरेंट सभी लोग के पास, वो होता है नीतू मैडम का जो इंग्लिश बुक है। ठीक है, काफ़ी पुराना बुक है और काफ़ी अच्छा बुक है। इसमें आपको ग्रामर का भी मिल जाएगा पूरा पोर्सन, सारे सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्लस साथ में आपको इसमें एरर्स मिल जाएंगे, इसमें वोकैब्स मिल जाएंगे, इसमें इडियम्स मिल जाएंगे, प्रीपोजिशन मिल जाएंगे और बाकी कुछ सेट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बुक ले सकते हो आप अगर नहीं है तो। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर कोई लड़का अगर ग्रामर कहीं और से पढ़ रहा है, मान लो किसी के पास एसपी बख्शी का बुक है, किसी के पास किसी और का बुक है
और वहाँ से पढ़ के उसको समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें ये सब चीज़ें उसमें हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको बुक को आपको लेने की। अगर नहीं है तो नीतू मैडम का ये बुक आप ले सकते हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर इसके लिए। स्पेशल रिकमेंडेशन है इंग्लिश के लिए कुछ ये है स्पेशल, अगर आपको लग रहा है कि ये सब हो गया तो स्पेशल आप ले सकते हो। जैसे ग्रामर, एक एरर का बुक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर एक बुक है, आप ये लिख सकते हो। एरर के लिए बहुत अच्छी बुक है, अगर इसमें को बुक को 3-4 बार कर लेते हो ना तो आपका एरर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मिरर ऑफ कॉमन एरर, ठीक है, राइटर का नाम याद नहीं हो रहा है। और एक वोकैब्स के लिए है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, वोकैब्स के लिए। इसमें रूट वर्ड से कैसे वोकैब्स को याद करना है, एक वर्ड से कैसे 10 वोकैब्स याद करने हैं, इसमें टेक्निक सिखाया है। इसमें टाइम लगेगा 2-3 महीने का, लेकिन अगर ये बुक कर लेते हो तो आपका वोकैब्स पे एक बार कमांड आ जाएगा, ठीक है, याद करने का तरीका समझ में आ जाएगा। याद रखना कि जो भी बुक ले रहे हो, मान लो मैंने जो नीतू मैडम का बुक जब पढ़ा था तो कम से कम 40-50 बार से कम रिवीजन नहीं किया था, पता नहीं कितनी बार रिवीजन कर दिया था। उसका वोकैब्स 20-30 बार 40 बार रिवीजन किया था। उसका जितने भी ग्रामर्स के पोर्शन है, ग्रामर के क्वेश्चन है, 10-10 20-20 बार मैंने किया था, मतलब रट्टा जैसा हो गया था ये बुक। उसी तरह से तुम्हें भी पढ़ना है, तभी जाकर फ़ायदा होगा। वर्ड पावर मेड इजी मैंने भी किया था, 3-4 बार कर लिया था। मिरर ऑफ कॉमन एरर मैंने बुक लिया था, इसको भी 3-4 बार मैंने सॉल्व कर लिया था। तो ये सब इतना ही बुक मेरे पास है, इससे ज़्यादा नहीं था। और उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह लगाता था वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाता था, तो उससे क्वेश्चंस मिल जाते थे, उसका एक सेपरेट नोट कॉपी रखता था। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे ना तो तुम्हारा एरर भी अपने आप सही होगा, ठीक है, अपने आप तुम्हारा पैसेज सही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा क्लोज टेस्ट वगैरह भी सही होगा। तो इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, इसके लिए क्या, रीड अलाउड, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, और जितना इंग्लिश सुन सकते हो सुनो भी, ठीक है। इंग्लिश की बातें ये हो गई। कौन सी बुक बता दी है मैंने, एक नीतू मैडम की बुक ले सकते हो, एनसीईआरटी के 6, 7, 8 क्लास के इंग्लिश रीडिंग बुक्स, मिरर ऑफ कॉमन एरर और वर्ड पावर मेड इजी, बस इतना काफ़ी आपके लिए। अब चलते हैं जीके में। तो जीके में देखो क्या है, मैं जीके दूसरा नंबर पे इसलिए लाया क्योंकि जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी चीज़ों के लिए तो कुछ है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, बट इसके लिए बुक सबको पता रहता है लगभग क्या लेना है। जीके में क्या है कि जीके में अगर आप शॉर्टकट मारना चाहोगे तो नहीं होगा। एक बार आपको थ्योरी कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, उसके लिए आपका नोट्स कॉपी आपके लिए रामबाण होगा। अगर आप कहीं से नोट्स बना लेते हो एक बार पढ़ करके तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। या फिर अगर नोट्स नहीं बना सकते हो, तुमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है मेरे लिए, तो आप थ्योरी का कोई बुक ले सकते हो जिसमें थ्योरी दिया हुआ अच्छे से। बहुत सारे क्लास नोट्स भी तुमको मिल जाएंगे, क्लास नोट्स भी ले सकते हो और उसको धीरे धीरे करके पढ़ लो। तुम क्लास नोट्स देखोगे जीके, एसएससी जीके क्लास नोट्स तो तुम्हें मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर बुक दुकान में मिल जाएगा। अच्छा लगेगा वो नोट्स कॉपी ले लेना और वहाँ से पढ़ना शुरू करना। उसके बाद थ्योरी पढ़ोगे, अब उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी होता है, वो भी टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज कहाँ से कर सकते हो, एक घटना चक्र की बुक आती है, वो बहुत अच्छी होती है बुक, वहाँ से पढ़ सकते हो। जो भी टॉपिक पढ़ा, मान लो पॉलिटी में पढ़ा, प्रेसिडेंट पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर पढ़ा, वहाँ से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लिए। मान लो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा बायोलॉजी में, और उसके बाद उसका क्वेश्चन टॉपिक वाइज या तो घटना चक्र या फिर किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आती है जीके की, वो ले सकते हो। और उसके बाद है जीके में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाने होते हैं बहुत ज़्यादा। एमसीक्यू जितने लगाओगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। वो टेक्स्ट बुक का आप लगा सकते हो या फिर कोई भी ऐप आप गूगल प्ले में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा बहुत सारे एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये वो। और अपना हमेशा जब भी टाइम मिले ना उससे मतलब गेम के जैसा खेलते रहो, एमसीक्यू क्वेश्चंस करते जाओ। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब चलते हैं करंट, कि करंट कहाँ से पढ़ना चाहिए। करंट के लिए मैं बोलूँगा कि डेली टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है कि डेली 1 घंटे करंट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसका या तो वीकली पीडीएफ या फिर जो मंथली 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं स्टडी आईक्यू के, आप वो कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स का वीडियो भी आता है, मंथली या फिर वीकली आता है, वो 1-2 घंटा देख लिया करो, उतना सफिशिएंट है। और उसका पीडीएफ डाउनलोड करके बीच बीच में रिवीजन करते रहो, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। 4 से 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आते हैं, उसके लिए आपको इतना ही सफिशिएंट होता है। बाकी आपको ये करते रहना होता है,
नोट्स कॉपी अपना पढ़ते रहो, थ्योरी पढ़ते रहो, उसका रिवीजन करते रहो और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाते जाओ। इतना लगाते जाओगे विथ टाइम तुम्हारा जीके धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता जाएगा। तुमको पता चलता जाएगा कि और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये 4-5 महीने कर दिए ना तो तुम्हारा जीके में अच्छा कमांड आ जाएगा। लेकिन और कोई तरीका अपनाएं कि सब सिर्फ ऐसे जैसे तैसे कर रहे हैं जीके, तो जीके कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं मैथ्स पे कि मैथ्स को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। हम तो इसमें मैंने बुक बता दिया, या तो एक तो नोट्स कॉपी ले लेना कहीं से मार्केट से, अगर नहीं कर सकते हो तो या तो अपना नोट्स कॉपी बना लेना, ठीक है, या फिर कोई बुक थ्योरी के लिए, और एक घटना चक्र या फिर किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन। टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट है, देख लेना कि उसमें टॉपिक वाइज है कि नहीं। मैथ्स के लिए अपना नोट्स कॉपी आपका 70% काम कर देगा। अगर आप किसी अच्छे टीचर से पढ़े हो और हर एक चैप्टर में 70-80-100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हैं, तो अगर आप वही क्वेश्चंस को आप बार बार करते हो तो 70% काम आपका वहीं हो जाता है। अब जो 30% जो रोल बचता है ना, वो बचता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। उसके लिए कोई भी पब्लिकेशन की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लो। पिनेकल का आप ले सकते हो, लास्ट 4 ईयर्स TCS पैटर्न्स के जो हैं क्वेश्चंस वो ले सकते हो 5-6 साल का। किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो TCS पैटर्न के क्वेश्चंस, या फिर जो भी तुमको अच्छा लगे कि हाँ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो कर लो और अपना नोट्स कॉपी कर लो, सफिशिएंट है। और बीच बीच में मॉक टेस्ट वगैरह तो लगाते ही रहोगे, ठीक है, वो होता जाएगा कंप्लीट धीरे धीरे करके। और बहुत सारे बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी 96,000 76,000 इतना लेने की ज़रूरत नहीं है। 7,000 8,000 उतना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लास्ट 4 साल के क्वेश्चंस तुमने बना लिए, तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब चलते हैं रीजनिंग में। देख रहा है कितना, सिर्फ 2 बुक है, 2 बुक भी नहीं, 1 बुक की ज़रूरत है। अपना नोट्स कॉपी और सिर्फ एक ये, इसमें भी सिर्फ अपना नोट्स कॉपी और एक घटना चक्र, और ये PDF करंट अफेयर्स के लिए अलग। इसमें रीजनिंग में क्या करना है, अपना नोट्स कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में बहुत सारे टिप्स होते हैं। ट्रिक्स एंड टिप्स वगैरह नहीं सीखोगे तो कभी भी तुम्हारे रीजनिंग के क्वेश्चन फास्ट नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले क्लास नोट्स बनाना पड़ेगा। ट्रिक्स वगैरह टिप्स वगैरह जो SSC में आता है, यूज होता है, उसको सीखना पड़ेगा। और जब क्लास करोगे, मान लो कोडिंग डिकोडिंग है, तो 50 क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स कॉपी में ही होंगे अलग अलग टाइप के। पर नंबर सिस्टम करोगे तो 50-60 तरीके के क्वेश्चन उसमें भी होंगे। तो वो अपना नोट्स कॉपी करना, वो 80% आपका रोल प्ले करेगा। और अपने नोट्स कॉपी को 8, 10, 20 बार जितना बार रिवीजन कर सकते हो कर लेना। और दूसरा काम है कि लास्ट 5 ईयर्स का इसमें भी TCS पैटर्न के क्वेश्चंस आप पिनेकल या फिर किरण का ले लो और उससे करते रहो। एक टॉपिक मान लो खत्म किया, कोडिंग डिकोडिंग, प्रीवियस ईयर 5 साल के क्वेश्चंस कर लिए, खत्म कहानी, ठीक है। मान लो तुमने डाइस पढ़ा, डाइस का पढ़ा थ्योरी पहले नोट्स कॉपी से, उसके प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चंस कर लिए, कहानी खत्म। और बीच में मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहोगे फुल, तो तुम्हारा प्रैक्टिस होता ही रहेगा। बस 2 बुक लेना, और पहाड़ जैसा बुक नहीं लेना 5-6, ठीक है। इसमें भी सिर्फ 1 बुक एक्स्ट्रा और अपना नोट्स कॉपी, कहानी खत्म। अब देखो ये बुक्स तो हो ही गए, ये हो गया तुम्हारा पढ़ाई से रिलेटेड। लेकिन कुछ बुक्स और तुम्हारे टेबल पे होने चाहिए, जैसे कि मैंने अपने टेबल पे रखा है, ठीक है, 3-4 बुक रखा है। द कंपाउंड इफेक्ट, ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब लो फील करोगे, ऐसा नहीं कि अब पढ़ना स्टार्ट किए एकदम हाई ही मोटिवेशन रहेगा हमेशा, लो भी फील करो। लो फील करोगे तो आपको हाई फील करवाने के लिए कुछ बुक्स होने चाहिए, और वो है मोटिवेशनल बुक्स। उसके लिए मैं 2 बुक आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 2023 में ये 2 बुक अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करो। पहला बुक है द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी, जो कि मेरे पास है, मैंने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। और जहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है मैं हाईलाइट करता हूँ। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लिटिल एवरीडे डिसीजन विल आइदर टेक यू टू द लाइफ यू डिजायर और टू डिजास्टर बाय डिफॉल्ट। हर दिन का छोटा सा डिसीजन, आपका लिया हुआ डिसीजन, या तो आपको अपने डिजायर लाइफ तक पहुँचाएगा या डिजास्टर तक। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, मैं छोटा छोटा जो डिसीजन लूँगा उससे भी मेरा लाइफ चेंज होता है। स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम बराबर रेडिकल डिफरेंस। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ो। द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड अनसक्सेसफुल पीपल इज दैट सक्सेसफुल पीपल्स आर विलिंग टू डू व्हाट अनसक्सेसफुल पीपल आर नॉट। ये डिफरेंस है। सक्सेसफुल पीपल वो सब काम करते हैं जो अनसक्सेसफुल पीपल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अनसक्सेसफुल पीपल क्या नहीं करना चाहेंगे, बुक तो ले लेंगे वो, लेकिन उसको रिवीजन नहीं करना चाहेंगे, और वो 5 बार 10 बार रिवाइज नहीं करेंगे, अपने नोट्स कॉपी को 10-20 बार रिवाइज नहीं करेंगे। ये अनसक्सेसफुल
लोगों का क्वालिटी होगा। और जो सक्सेसफुल होंगे ना उसको 10 बार 20 बार रिवीजन करेंगे, जो बुक बनाएंगे उसको 3 बार 4 बार बनाएंगे। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद एक और बुक है द क्विक एंड ईजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग, ये भी अच्छी बुक है बाय डेल कार्नेगी। ये आपको दूसरे लोगों के साथ कैसे अच्छा एक कांटेक्ट बनाना है, दूसरे के साथ रिलेशनशिप अच्छा कैसा बनाना है, ये इस बुक से कैसा कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव करना है, ये बुक इसमें सिखाया गया। तो ये बुक भी अच्छी है। तो ये 2 बुक पढ़ने का ट्राई करो, ठीक है। और ये 2 बुक आपका हो सकता है, ये 2 बुक मैं गिफ्ट करने वाला हूँ बहुत लोगों को, 10 लोगों को गिफ्ट करने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए आपको एक टास्क काम करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को, ठीक है। और इसमें 5K जब लाइक्स आ जाएगा तब मैं रिजल्ट अनाउंस करूंगा इसका भी। और एक चीज़ और, आपको कमेंट में ये लिखना है कि आपको इस वीडियो से सबसे अच्छी लर्निंग क्या मिलेगी, कौन सा चीज़ लगा कि नहीं ये बहुत अच्छी बात मैंने इस वीडियो से सीखी। कुछ भी लिख सकते हो, 2-3 चीज़ें हैं तो 2-3 चीज़ें भी लिख सकते हो, कोई भी चीज़ें जो लगा कि इस वीडियो का सबसे बेस्ट चीज़ था और मुझे ये काफ़ी सीखने को मिला सबसे, ठीक है। तो आपको लिखना है कि इस वीडियो का सबसे अच्छी चीज़ क्या तुमको लगी, कौन सी चीज़ जो तुम्हें सीखने को मिला, एक नया चीज़, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं इसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे मेरी टेलीग्राम चैनल जिसका नाम 1000 अचीवर्स है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं रेगुलरली सबको गाइड करता रहता हूँ। और या फिर मेरे जो इंस्टाग्राम है उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, उसका goldmj_dream उसका इंस्टा ID है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ।